Hey beautiful people, welcome to my channel Wonderbee. I just woke up और मैंने सोचा क्यों ना आज पूरा दिन मैं व्लॉग करके मैं दिखाऊं what all I do for a day. And आपको शायद पता होगा if you are following my shorts कि मैं रेगुलरली पर डे ऑफ 75 हार्ट का चैलेंज कंप्लीट करके आई अपलोड दैट. बट टू मेक ए लॉन्ग व्लॉग इज़ क्वाइट ए जॉब फॉर मी. मेरे से नहीं होता है ईच डे. इनिशियली आई ट्राइड लाइक डे 1 एंड डे 2, आप चेक कर सकते हो. आई ट्राई टू व्लॉग माई होल डे, एडिट एंड अपलोड द सेम टाइम. एंड ऑल्सो ये 44th डे आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ. आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई 75 हार्ट चैलेंज एंड 2 दिन बाद आई एम सिटिंग टू डू दिस वॉइस ओवर एंड एडिट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज ही मैं कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ बिकॉज ऑलरेडी डिले है. बट स्टिल जस्ट बेयर दिस. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ कि साथ ही साथ एडिटिंग हो जाए. So I will start working on that, and let me take you around my full day schedule and share how I combine my general day task plus 75 hard task. Okay, to start my day I always drink lukewarm water. ये practice has been generated by my mother since childhood. मुझे घर पे मेरे ब्रदर को डेली मॉर्निंग मॉम यूज टू मेक अस ड्रिंक फर्स्ट a glass of warm water and then like with our breakfast and thing. तो ये प्रैक्टिस छोटे से है. सो अभी भी यही प्रैक्टिस है. एंड नाउ आई ड्रिंक इन दिस स्टिल मग और ग्लास. एंड शॉर्ट्स के लिए मैं खड़े होके पीती हूँ फटाफट में क्लिप लेने के लिए. बट I generally sit and drink my water. बैठ के पानी पीना is considered to be a good habit, so I try my best to sit and drink my water. पानी पीना is done. Now I will quickly fresh up and get a milk packet from shop. विशाल को मॉर्निंग दूध की चाय चाहिए होती है. So whenever we are in Bangalore, we try to like get milk tea for him. I mean he only prepares and he prepares the best tea. तो आज दूध ख़त्म थी and he just woke up. So मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं पहले मिल्क लेके आऊँ and then I start my day. And बेंगलोर में ये नंदिनी ब्रांड काफ़ी चलता है. So we get this milk from the नंदिनी ब्रांड. काफ़ी वेरिएशंस होते हैं ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, बट आज के लिए हमने लिया ये ब्लू पैकेट. So this is my present condition of my body. I have no complaint though, but still from now my focus is to improve my body, hit my weak points जो भी कमज़ोर है मेरे शरीर में, और whatever I feel I need to improve it, I want to focus that and improve that part and overall improve my health and be strong to improve my weak points. And yes, so that is what I want to focus for next couple of months. तो अभी जैसे कि 75 हार्ड इज़ ऑन, तो आज का वहाँ पे 2 टास्क होता है, 2 वर्कआउट. आई नीड टू डू 1 इंडोर एंड 1 आउटडोर ईच ऑफ 45 मिनट्स. तो आज मॉर्निंग का वर्कआउट आई विल बी डूइंग दिस सूर्य नमस्कार ऑफ 108 टाइम्स. ये मैंने आज से शुरू किया है एंड दिस विल बी अनदर चैलेंज ऑफ 1 वीक, जिसका भी वीडियो लॉन्ग व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट. तो 1 वीक का चैलेंज रहेगा फॉर सूर्य नमस्कार 108 टाइम्स. इट ऑलमोस्ट विल टेक 1.5 hour for me to complete all the sets. So this is my first workout of the day, my Surya Namaskar practice of 108 times. I just completed Surya Namaskar of 108 sets. बहुत मुश्किल थी फर्स्ट डे ऑफ सूर्य नमस्कार एंड 43rd डे ऑफ माई 75 हार्ट चैलेंज. तो आज मैं पूरा दिन ब्लॉग करूँगी. आई विल शो यू हाउ आई गो अहेड विद द डे, हाउ आई प्रैक्टिस माई 75 हार्ड. एंड अभी फटाफट से मुझे आधा घंटे में निकलना है. आई हैव टू शावर, आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन मुझे निकलना है. तो लेट मी जस्ट गो एंड फिनिश एंड देन अगेन मीट यू. ओके, सो मैं फटाफट से किचन आ गई हूँ एंड आज के ब्रेकफास्ट में बनेगा डोसा,
प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा किचन बहुत ही छोटा है। ये घर पे ये किचन का स्पेस इज़ ओनली दिस मच एंड आपको लग सकता है कि काफ़ी कंजस्टेड है, मेसी है, बट यस अभी जो है सो है, इसमें ही रहना है। एंड चलो लेट्स मेक डोसा। डोसा के लिए मैंने रात में ही चावल भिगो के रख दिया था। आई एम नॉट गोइंग इनटू द रेसिपी, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आजकल सब कुछ यूट्यूब से ही दिख के बनता है, इवन आई चेक ऑल द रेसिपीज देयर। एंड एक्चुअली आफ्टर गेटिंग कमिटेड विद विशाल, उसके बाद से आई हैव स्टार्टेड कुकिंग एंड उसके बाद नाउ ग्रेजुअली आई कैन प्रिपेयर गुड फूड, गुड साउथ फूड, केरला डिशेस, बंगाली डिशेस, नॉर्थ इंडियन डिशेस, तो काफ़ी अच्छा खासा बन ही जाता है। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट येस आई लव व्हाट आई कुक। मुझे खुद ही बहुत पसंद आता है मेरा खाना। मैं ज़्यादातर वेज ही बनाती हूँ, नॉन वेज बहुत कम बनाती हूँ। एंड विशाल कुक्स वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस नॉन वेज। तो जब भी मुझे मूड नहीं होता है बनाने का, तो विशाल टेक्स ओवर द किचन, ही प्रिपेयर्स हिज रेसिपी एंड काफ़ी टेस्टी होता है। और चाय, मैं बता दूं, चाय की डिपार्टमेंट विशाल की ही है, विशाल की ही होती है। आई ट्राई नॉट टू मेक चाय बिकॉज मेरी चाय बहुत ही ख़राब बनती है। विशाल प्रिपेयर्स वेरी टेस्टी, यू गेट एनर्जाइज्ड इंस्टेंटली विद द सिप, विथ वन सिप ऑफ विशाल्स चाय। तो ये है, तो मैं अभी फटाफट से डोसा बना के रेडी करती हूँ। हाफ एन आवर है मेरे हाथ में डोसा बना के, शावर करके, आई हैव टू हैव माई ब्रेकफास्ट, देन गेट रेडी एंड गो आउट फॉर माई वर्क। सो मेरा शावर एंड ऑल हो गया है एंड नाउ इज़ द ब्रेकफास्ट टाइम। डोसा, उसके साथ चिकन करी जो नाइट का था, एंड सम टी, मैं ब्लैक टी ले रही थी। उसके बाद 2-3 डोसा और भी थोड़े बैटर बचे हुए थे एंड विशाल वाज फिनिशिंग इट। एंड बस मैं ये पहला बाइट लेके मैं विशाल को बता रही थी कि वाह क्या डोसा बना है मैंने, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। एंड ही वॉज लाइक एग्रीइंग, हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है। एक्चुअली बहुत सॉफ्ट बना था क्योंकि मैंने अंडा डाल दिया था एंड दैट वाज द ट्रिक विच विशाल टॉट मी, तो उसके लिए डोसा काफ़ी सॉफ्ट बना है। बस फटाफट से ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, तैयार हुए, उसके बाद बाहर निकल गए हम लोग। एंड बैंगलोर में ऑटो राइड्स आर द बेस्ट, मस्त मस्त हवा में हम लोग निकल पड़े। एंड आज कर्नाटका दिवस है, तो हमने देखा हर एक ऑटोज में, हर किसी के बाइक के सामने सबने फ्लैग, कर्नाटका का फ्लैग लगा के रखे हुए थे। एंड यस, इट वॉज नाइस टू सी, इट वॉज गुड टू सी। कुछ कुछ काम थे वो फिनिश किए एंड मुझे डॉक्टर भी विजिट करना था। आई एम अंडर दिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर माई सर्वाइकल इशू, तो वहाँ पे आई वॉज वेटिंग एट द रिसेप्शन एंड दे ऑफर्ड मी ए नाइस ब्लैक टी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस उसके बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। आई मेट माई डॉक्टर, शी प्रेस्क्राइब मी सम मेडिसिन एंड उसी के बीच में पानी पीना ज़रूरी था। पानी पीते पीते वी केम बैक होम। ऑन द वे ऑटो में मैंने थोड़े एलमंड्स और गुड़ पैक कर लिए थे, तो जस्ट टू मंच। ऑन द रिटर्न हमने देखा एक लाइन ऑफ ऑटो प्रोसेशन जो कर्नाटका दिवस के लिए हो रहा था एंड इट वाज सो गुड टू सी। सारे ऑटोज में कर्नाटका का फ्लैग लहरा रहे थे एंड बस वही देखते देखते घर पहुँचे। घर आके फटाफट से चावल बिठाया बिकॉज नाइट का चिकन करी ऑलरेडी था, सलाद मैंने बना लिया एंड चावल बनने की देरी थी। I have to arrange this table. I have put rice in cooker. तो चावल बनते बनते I have to fix this lot of things here. तो पहले ये फिक्स करती हूँ। ओके, टेबल क्लियर करने से पहले मुझे याद आया कि मेरा यूट्यूब शॉर्ट का वॉइस ओवर बाकी है, तो मैं उसमें लग गई और मैं ये वॉक करते करते वॉइस ओवर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बैठ के करूँ बट नहीं होता है। आई वॉक एंड रीड, आई वॉक एंड डू द वॉइस ओवर, तो आई कीप
यहाँ से वहाँ टहल टहल के आई डू माई वॉइस ओवर। तो ये वॉइस ओवर ख़त्म करते करते चावल भी बन गया एंड आई अपलोडेड माई शॉर्ट्स ऑल्सो। तो विशाल ने बोला कि अच्छा पहले खाना खा लेते हैं एंड देन यू कंटिन्यू विथ योर वर्क। We sat down for our lunch and we try always breakfast, lunch, dinner, शाम की चाय एक ही साथ, मतलब हमें एक साथ करना, खाना खाना, फूड शेयर करना, खाना खाते वक्त बातें करना बहुत अच्छा लगता है। एंड वी अवॉइड watching movies or just going on the YouTube playing something. We avoid 100% not to engage while having our food or tea or something. तो हम बात करते करते we share our food and yes, so that is love for us and that's how we enjoy our food time. And I think that's a good habit of me and Vishal, actually of Vishal के वजह से like he don't like putting on screen while having food, तो मुझे भी वही आदत हो गई है। तो it's a good habit, we are sharing and bonding our time। तो बस अभी खाना वगैरह हो गया एंड नाउ मेरा फर्स्ट टास्क यही था कि टेबल क्लियर करना है। काफ़ी कुछ टेबल के ऊपर आ गया है, यू नो व्हेनेवर यू गो आउट एंड घर आते हो आप बस टेबल पे रखते जाते हो एंड इट गेट्स पाइल्ड अप। तो मुझे अभी वही क्लियर करना है एंड यस, लेट मी फिनिश दैट। So my table is done. These are my notebooks which I need regular, and this is the book I will start today to read. This is the new book, and yeah, again my working book and my pens, sketches, list to do, and yes, done. टेबल क्लियर करके मैं इमीडिएटली बैठ गई बुक रीडिंग के लिए। तो 75 हार्ट का एक टास्क है जहाँ पे मुझे 10 पेजेस डेली रीड करनी होती है एंड द सीक्रेट बुक आई हैव स्टार्टेड टुडे। पहले वाला बुक ख़त्म हो गया, सो हियर आई एम फिनिशिंग माई अनदर टास्क रीडिंग ऑफ 10 पेजेस। मैं आराम से सुकून से 15-20 मिनट लेके बुक रीडिंग फिनिश करती हूँ। आफ्टर रीडिंग आई टुक ए शॉर्ट नैप ऑफ हाफ एन आवर। उसके बाद शाम की चाय विशाल के हाथ का एंड यस, बस दिस इज़ व्हाट आई वांट। इवनिंग तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज मॉर्निंग आई डोंट टेक मिल्क टी, मॉर्निंग में ब्लैक टी लेती हूँ। तो इवनिंग चाय तो मुझे विशाल के हाथ की चाहिए ही चाहिए। एंड देन बस उसके बाद हम दोनों निकल गए वॉक के लिए। दिस इज़ माई सेकंड वर्कआउट जो आउटडोर होनी है एंड आई यूजुअली वॉक इन द इवनिंग, मोस्ट ऑफ द डेज इवनिंग। कभी इवनिंग नहीं होता है तो आई डू अर्ली मॉर्निंग्स ऑल्सो। तो वैसे स्विच होते रहता है एज पर माई विश और एज पर माई वर्क स्केड्यूल। तो आई केम फॉर वॉक, विशाल भी वॉक कर रहे थे एंड देन 45 मिनट्स वॉक ख़त्म करके घर आए। वापस से थोड़ा चावल बिठाया, थोड़ा बॉयल्ड दाल बिठाया फॉर डिनर। एंड इन बिटवीन आई हैड सम आलमंड जो मैंने सोक करके रखे थे। तो थोड़े आलमंड, थोड़े पानी, बिकॉज पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आई हैव टू फिनिश ऑलमोस्ट 4 लीटर ऑफ वाटर डेली। तो इन बिटवीन गैप्स आई कीप सिपिंग वाटर। सो डिनर बनते बनते मैं फिर से बैठ गई टेबल में। पानी पीते पीते आई थॉट ओके लेट मी जस्ट सिट एंड सम ऑफ माई वर्क। तो कुछ राइटिंग के वर्क्स थे, कुछ प्लानिंग करनी थी। तो मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम रहेगा, बाय द टाइम माई फूड गेट्स रेडी आई विल डू माई राइटिंग वर्क। तो बस यही आराम से बैठ के थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी राइटिंग, थोड़ी म्यूज़िक चल रही थी। विशाल रहता है तो घर पे हमेशा म्यूज़िक चलते रहता है।
अराउंड 9:30 हमने डिनर किया. थोड़ी सी चावल थी, रोटी भी थी एंड डोसा था मॉर्निंग का. सो वी sat and we enjoyed our food. And after food my task was to make the preparation for next day कि खाने में क्या क्या बनेगा. तो वही डोसा वाला राइस मैंने भिगो दिया, मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल भिगोया, उसका ग्रेवी बनेगा. थोड़े से आलमंड सोक किए, थोड़े से चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स सोक किए. एंड ये सिनेमन वाटर है, ये सिनेमन वाटर मैं बॉईल कर रही हूँ एंड देन आई विल ड्रिंक दिस. Hey, yeah. So I'm done with all my winding task, night routine, and now I will just finish this water, the cinnamon water, and I will do some journaling for some time, and yes, maybe listen some music and then go to bed. It's 9:30 today. I'm going a little early. Usually I go 10:30, but yes, I am trying to sleep early so that I can wake up early. So that's my target next. So yes, let's do some journaling, listen music, and yes, good night. I try to plan my food and my task to be done for the next day. The previous night winding टास्क मेरा यही रहता है हर एक नाइट का कि कल क्या बनेगा और व्हाट आर द टास्क आई नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट डे. तो वो अगर मैं सॉर्ट आउट करके, मैं प्लान आउट करके रख देती हूँ तो इट बिकम्स वेरी ईजी एंड इट हेल्प्स मी टू पीसफुली गो अहेड विथ माई डे एंड अचीव ऑल माई टास्क. अगर आप प्लानिंग करके चलते हो ना, इट्स अ ग्रेट हैबिट फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, टू कीप योर माइंड इन अ पीस स्टेट एंड कीप डूइंग ऑल योर टास्क ऑन टाइम. बस अभी बैठ के मैं थोड़ा जर्नलिंग करूँगी एंड बिफोर दैट ए नाइस हेड मसाज. मैं कॉम बहुत कम यूज़ करती हूँ, सो आई यूज़ my fingers to massage my head every day before sleep. तो बस मसाज करके आई विल डू सम जर्नलिंग प्रैक्टिस करके उसके साथ साथ आई विल फिनिश माई वाटर, सिनेमन वाटर. एंड बस यही है आज के दिन के लिए. सो दिस वॉज ऑल माई डे, doing my normal task along with my 75 hard challenge, and this is how it looks. I hope you enjoyed the video as much as I did, vlogging it and then making the voiceover and editing and uploading it for you. And yes, thanks for watching. Please do let me know in the comment section if you have any suggestion or if you have any feedback. I will be very happy to connect you there. And yes, please do like, share and subscribe the channel and stay connected. I'll be back soon with another vlog, another challenge maybe in the next coming days. Till then, lots of love, take care and bye bye.